हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें तो सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो उसको भी मिस मत कर लेना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। आज के दिन की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो इन सभी वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जरूर अगर आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में। यस, ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जहाँ से अलग अलग डेटा यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया एंड क्या बातें यहाँ पे चल रही है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर हम लोग बात करें इंडिया के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दो चीज़ें हमेशा हम लोगों को देखने को मिल जाती है कि इंडियन मार्केट बहुत अच्छा करेगा या फिर बोला जाता है कि इंडियन मार्केट अच्छा नहीं करेगा। और दोस्तों ये अभी की बात नहीं है, बहुत पुराने समय से यहाँ पे चल रहा था। बेस्ट एग्जांपल है कोविड 2020 के वक्त। तो यहाँ पे जब इंडियन मार्केट हमारा 12,000 से 7,600 तक गिरा था, तो ये बोला गया था कि वापस 12,000 को टच करने के लिए इंडियन मार्केट को 4 से 5 साल लग जाएंगे। एंड हकीकत में क्या हुआ तो आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग 17 से 18,000 तक है। राइट, सो इस तरीके की नेगेटिविटी इंडियन मार्केट में हमेशा फैलाई जाती है। बट आज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं आप चाहो तो उसको नोट डाउन भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन मार्केट में दोस्तों भविष्य में ज़बरदस्त रिकॉर्ड तेज़ी भी यहाँ पे आ सकती है। और रिकॉर्ड तेज़ी ऐसे नहीं आएगी, उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे पैसा। ऑब्वियसली ना, इन्वेस्ट करते जाएंगे मार्केट में तभी तो जाके पैसा बनेगा, तभी तो जाके पैसा ग्रो होगा। राइट, अगर इन्वेस्ट ही नहीं होगा तो फिर कैसे मार्केट ग्रो होगा। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने को मिलने वाली है वो मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर के माध्यम से। यस, फॉरेन इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि अभी फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पे इंडियन मार्केट से अच्छा खासा पैसा निकाला। और वो सिर्फ इंडियन मार्केट से नहीं, दुनिया भर के मार्केट से हम लोग ये बात यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड इसके लिए अलग अलग वैलिड रीज़न भी है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हाई लेवल पे है। राइट, बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ जेन्युइन रीज़न है जो कि चलते रहते, आते जाते रहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। और ये अपॉर्चुनिटी किससे रिलेटेड है? इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अभी आप ये भी कहोगे सर फॉरेन इन्वेस्टर तो वैसे तो पैसा लगा रहे, तो ये नई अपॉर्चुनिटी क्या है? तो दोस्तों नई अपॉर्चुनिटी ये है कि जो इंडिया में पैसा लग रहा था वो तो ठीक है, वो आते जाते रहेगा। बट दूसरे कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं वो वहाँ से अभी मतलब बोलते हैं ना, निकल कर जो पैसा लगाना चाहते हैं वो इंडियन मार्केट की और यहाँ पे शायद से लेकर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पैसा इंडियन मार्केट में ही आ जाए, बट येस इंडिया एक उनके लिए बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। सो कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर परेशान हो चुके हैं, फॉरेन इन्वेस्टर निकलने की बात कर रहे हैं? तो दोस्तों वो कंट्री कोई नहीं, हमारे ही पड़ोसी चाइना की बात यहाँ पे हो रही है। यस दोस्तों, चाइना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हर एक इन्वेस्टर का मोटिव क्या होता है, आपका मेरा हम सब इन्वेस्टर है। यस, अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। राइट, रिटर्न्स के अलावा हम लोग थोड़ी ना ऐसे टाइम पास करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हम सोचते हैं हमारा 100 का 200 हो जाए, इसीलिए तो हम लोग पैसा लगाते हैं। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट ही खतरे में आ जाए या फिर अगर आपने जो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो अच्छे से ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो फिर इन्वेस्ट करने का मतलब क्या? और दोस्तों चाइना एक ऐसा देश अभी बन चुका है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं पिछले 2 से 3 साल में। एंड फिलहाल का जो सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है उसके माध्यम से फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे चाइना में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा राजी नहीं हो रहे हैं। सो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ पे बताई है, वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने बताया कि क्या क्या क्राइसिस है चाइना से रिलेटेड, और एक ऐसा रीज़न है जो कि आप लोग कह सकते कि येस ये बहुत ही वैलिड रीज़न है एज अ इन्वेस्टर। मतलब देखिए चाइना में रियल इस्टेट का इशू यहाँ पे चल रहा है, एवरग्रैंडे का हम लोगों ने इशू तो यहाँ पे देख ही लिया था। राइट, किस तरीके से दिक्कत यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कोविड, आप सभी लोग पता है शुरुआत भी यही से हुई थी। आज भी अगर देखा गया तो चाइना में कोविड से रिलेटेड बीच बीच में खबरें आती रहती है। सो इससे चलते क्या हो जाता है, चीज़ें रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो चाइना की गवर्नमेंट, यहाँ पे जैसा डेमोक्रेसी वहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं चलती। आप लोगों को पता है किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे चलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों डेटा कलेक्शन,
राइट। चलो डेटा हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि हम लोगों ने डेटा ऐसा शेयर नहीं करना चाहिए, बट आप सभी लोगों को पता है कि चाइना मतलब गलत डेटा प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट है, राइट। अगर बेस्ट एग्जांपल पकड़ लो कोविड का ही, राइट। कोविड में चाइना में केसेस देखो कितना उन्होंने प्रेजेंट किया, 80,000 प्रेजेंट किया है सिर्फ, क्या इतना कम हो सकता है? डेथ का रेशो वो छुपा देते हैं, राइट। क्यों? खुद को बेटर पोजिशन दिखाने के लिए। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, एंड इन्वेस्टर को कैसा कि क्लीन पिक्चर चाहिए। सो चलिए ये तो सब छोटी मोटी चीज़ें, इसके पहले भी ये चलती थी, पर अभी वो ज़्यादा परेशान क्यों हो चुके हैं दोस्तों? तो उसके पीछे की कुछ मोटा मोटी रीज़न है। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कोल का मतलब आपको पता है कि बीच में यहाँ पे कोल के शॉर्टेजेस अभी भी है, कोल के शॉर्टेजेस देखने को मिले थे, एंड इसके चलते चाइना में पावर कट हम लोग को देखने को मिले थे। और इसके चलते क्या हो गया, फैक्ट्री में पावर नहीं जाते थे, पावर शॉर्टेजेस होते थे 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा। और फैक्ट्री अगर यहाँ पे नहीं चलेगी तो जो प्रोडक्शन रहेगा वो कैसे निकलेगा, एंड अल्टीमेटली नंबर्स खराब आएंगे तो इन्वेस्टर का पैसा ग्रो कैसे होगा? तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने रिक्वेस्ट भी किया था कि कोल का शॉर्टेजेस को फटाफट यहाँ पे सॉल्व किया जाए, एंड इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, ऑप्शन मतलब था कि ऑस्ट्रेलिया से कोल लिया जाए, जो कि इजीली अवेलेबल है, आप इजीली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट उन्होंने वैसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनके ऑस्ट्रेलिया के साथ डिस्प्यूट है। वैसे तो चाइना के हर किसी के साथ डिस्प्यूट रहते हैं, राइट। तो इसके चलते क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स को ये नुकसान झेलना पड़ता है, राइट। एंड यही चीज़ें दोस्तों चाइना को अभी हम लोग कह सकते हैं इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि इसी रवैया के चलते या पे उनका पैसा ग्रो नहीं हो रहा है या फिर वो फंस जाते हैं। चलो इन चीज़ों को भी छोड़ दिया, बट अभी की जो सिनेरियो वाली जो बातें चल रही दोस्तों, वो सबसे बड़ी घातक है। मतलब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक फॉरेन इन्वेस्टर ने ये डेटा सामने रखा है कि माइंडसेट, देखिए चाइना का माइंडसेट है ना दोस्तों, वो हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माइंडसेट मतलब क्या उन्होंने बताया, देखिए दुनिया में 3 ऐसे देश है दोस्तों जिनका माइंडसेट है दोस्तों अटैकिंग नेचर का माइंडसेट है। अटैकिंग मतलब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना, ये ऐसे देश है ना, ये दूसरों के ऊपर अटैक करने की बातचीत करते रहते हैं, और ऐसे देश में दोस्तों इन्वेस्टमेंट खतरे में आता है। बेस्ट एग्जांपल रशिया यूक्रेन देख लेना, यूक्रेन की तो बैंड बजी है, बट रशिया ने उनके ऊपर अटैक किया। रशिया के इन्वेस्टर का क्या हालत हुआ है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वहाँ के स्टॉक मार्केट की क्या हालत हुई है, वहाँ के करेंसी की क्या हालत हुई है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो इस टाइप के देश रहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करना एंड इन्वेस्टेड रहना ये बहुत ही डिफिकल्ट यहाँ पे हो सकता है। एंड चाइना इसी से रिलेटेड हम लोगों को फेमस देखने को मिल जाता है। ये बार बार धमकी देते हैं जापान को, बार बार धमकी देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, हमारे साथ भी बॉर्डर्स में आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार इश्यूज इनके रहते हैं। सो इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों, वो कतरा रहे कि रशिया वर्सेस यूक्रेन में जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी, अगर चाइना अगर किसी के ऊपर अटैक कर लेता है, और किसी के ऊपर अटैक करेगा मतलब किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली ताइवान, क्योंकि चाइना की जो नज़र है वो अभी ताइवान के ऊपर है। और इसका बेस्ट हम लोगों ने डेमो भी देखा था, जब यहाँ पे रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो सबसे पहला चाइना ने क्या किया, चाइना ने जो ताइवान का जो एयर डिफेंस जोन है उसमें उन्होंने एंटर कर लिया, उनके एयरफोर्स, जो कि गलत बात है, उनको डराने के लिए। प्लस अभी के लेटेस्ट न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यूएस के जो लॉ मेकर है, राइट, वो हम लोग को ताइवान में उन्होंने विजिट दिया है। तो चाइना ने क्या किया, उसके बाजू में ड्रिल अरेंज किया उनको डराने के लिए यहाँ पे। तो ये इस तरीके का जो रवैया ना दोस्तों, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही खतरनाक रवैया है, राइट। कभी देखा है इंडिया इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे करती है, या फिर दूसरों के देश के ऊपर अटैक करके उनको कब्जा करने की बातें करती है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे देश है जो कि इस तरीके की भाषा नहीं करते, बट ये जो रशिया है या फिर नॉर्थ कोरिया की अगर हम लोग बात करें, या फिर चाइना की बात करें, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए दोस्तों इन्वेस्टर यहाँ पे हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे कतरा रहे। फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगा लिया, और कल अगर जाके ये ताइवान के ऊपर अटैक करते हैं एंड चाइना के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आते हैं, तो वापस ये लोग फंस गए, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर रशिया में फंस चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे वो अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं इंडिया। और दोस्तों इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ रिपोर्ट्स भी देखे थे कि यहाँ पे इस वक्त की बात करें दोस्तों, तो फॉरेन इन्वेस्टर ने जिस तरीके से यहाँ पे चाइनीज स्टॉक्स यहाँ पे बेचे हैं उन्होंने, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो या फिर इक्विटी हो, रिकॉर्ड लेवल पे उन्होंने बिकवाली यहाँ पे की है, लगभग $6 बिलियन तक। यस दोस्तों, $6 बिलियन तक उन्होंने यहाँ पे बिकवाली की है। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम देखिए हमारे मार्केट से भी उन्होंने पैसा निकाला है, बट रीज़न ये नहीं है कि इंडिया अटैक कर देगा या फिर हमारा पैसा फंस जाएगा। वो रीज़न क्या है कि अच्छा खासा रिटर्न कमा लिया हम लोगों ने, बॉन्ड रेट वहाँ पे हाइक हो रहे हैं, बॉन्ड यील्ड की बात करें या फिर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो बातें हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये इकोनॉमिकल रीज़न चलते रहते हैं। बट चाइना से जो एग्जिट होने के रीज़न से वो हम लोग को इस तरीके के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो
डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इसके चलते अगर ये जो पैसा निकल रहा है कहाँ से, चाइना से, वो अगर इंडियन मार्केट में अगर आ गया तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे इंडियन मार्केट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्यों केमिकल के स्टॉक इतने भागे? क्योंकि चाइना में जो केमिकल का क्राइसिस हम लोग को देखने को मिला, उसकी अपॉर्चुनिटी किसने ग्रैब कर ली? इंडिया ने ग्रैब कर लिया। और इंडिया के केमिकल कंपनी ने क्या कमाल करके दिखा दिया, वो पूरी दुनिया ने यहाँ पे देख लिया। सो वैसे ही अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर अगर चाइना से वहाँ पे हम लोग को धीमे धीमे करके एग्जिट होते हुए देखने को मिलेंगे, सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इंडियन मार्केट ये ज़रूर फॉरेन इन्वेस्टर के रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि इमर्जिंग मार्केट, जैसे मैं कहता हूँ कि इंडियन मार्केट हमारा मिड कैप जैसा है, ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, तो इसीलिए हर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के ऊपर अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पे बना के रखा हुआ है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो ब्लाइंडली इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट चाइना से मनी क्या शिफ्ट होकर इंडिया में लगेगा, तो इसके लिए इंडिया को इंप्रूव करना पड़ेगा अपना परफॉर्मेंस, राइट? हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने PLI स्कीम लाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रोडक्शन करो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरों के ऊपर का जो डिपेंडेंसी है वो हम लोगों को कम करना पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट जो इश्यूज़ है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और अगर इंडिया ऐसा करता है दोस्तों, लॉन्ग रेंज में इंडिया मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा लगेगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। और दोस्तों मैं वापस आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स यहाँ पे इंडिया के ओर से चलते रहते हैं, बट मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट ये बहुत ही सुप्रीम है, बहुत ही कमाल की अगर हम लोग बात करें इंडिया में है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि हमारा सबसे बड़ा ताकत क्या है कि यस, पॉपुलेशन 150 करोड़ की आबादी दोस्तों, इतना ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब आप जस्ट एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी है कि 150 करोड़ के आसपास की आबादी है। आप 1 रुपये का भी कोई सामान बेचोगे और अगर यहाँ पे 50% लोगों ने भी अगर वो खरीद लिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आप कितनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। एंड इसीलिए इतने सारे फॉरेन कंट्रीज़, उनके जो कंपनीज़ है वो इंडिया में यहाँ पे आना चाहते हैं और बहुत सारे आ भी गए हैं। सो ये जो हम लोग कहते हैं कि इंडिया मार्केट नहीं ग्रो होगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। हाँ, ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कुछ इश्यूज़ है एंड उसको भी सॉर्ट आउट करने की इंडिया कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम इंडिया का यही है कि हम लोग बहुत बड़े ऑयल के इंपोर्टर हैं और इसके चलते जो इंपोर्ट बिल बनता है वो दिक्कत में हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट कोई बात नहीं, इसके चलते हम लोग को ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो चलती हुई देखने को मिल रही है। बट अगर हम लोग भविष्य की बात करें दोस्तों, तो इंडियन मार्केट का कोई दी एंड होने वाला नहीं है। इनफैक्ट इंडियन मार्केट जस्ट अभी शुरू हुआ है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया मार्केट, जैसे मैंने कहा कि 150 करोड़ की आबादी है दोस्तों, किधर है बाकी के लोग? 8 करोड़ डीमैट अकाउंट है। 8 करोड़ में भी हो के कितने लोग इन्वेस्ट करते होंगे? आप सोच के देखिए बाकी के लोग है किधर। तो ये आगे जाके जो आबादी हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिलने वाली, जो यंग जनरेशन आते हुए देखने को मिलने वाली है, इसके चलते इंडियन मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली फ्यूचर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो कोई भी डरने की बात नहीं है। नेगेटिव रिपोर्ट्स तो यहाँ पे चलते ही रहते हैं, राइट? हम लोगों ने अच्छे रिपोर्ट्स भी यहाँ पे ज़रूर देखने होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो मेन मकसद है वो पोर्टफोलियो होता है, स्टॉक सिलेक्शन होता है। आपके स्टॉक सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपके स्टॉक सिलेक्शन कमाल के है तो इवन दो निफ्टी 50 यहीं पे रहा, आपका स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जरूर दे देगा। सो आशा करता हूँ ये जो रिपोर्ट थी, वो बहुत सारे रिपोर्ट्स थे, वो स्टडी करके मैंने आप लोगों के सामने एक समराइज फॉर्म में ये सारा डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका नाम और कौन सा अकाउंट लिंक के थ्रू ओपन किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे बता देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।